अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका एक इस्लामिक चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में इस्लामिक चैनल्स बहुत ही ज़्यादा डिलीट किए जा रहे हैं यूट्यूब की तरफ से। इसके अलावा उनके ऊपर स्ट्राइक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। आपको पता है इस्लामिक चैनल्स सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि किसी का कोई भी शोबा हो, कोई भी टॉपिक हो, वो इस्लामिक वीडियोस देख ही लेता है। इसी तरह इस्लामिक चैनल्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रखे हैं लोगों ने। मेरी ऑडियंस में भी बहुत ज़्यादा लोग इस्लामिक चैनल्स रखते हैं। मैंने पहले इस्लामिक कंटेंट के लिए बाकायदा वीडियोस बना रखी हैं पूरी तरह से, इसलिए मुझे ये अपडेट बताना ज़रूरी है ताकि उनके चैनल सेव रह सकें। क्योंकि देखें दोस्तों, अगर आप कितने महीनों से या सालों से किसी चैनल के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको अचानक एक दिन पता चले कि किसी वजह से आपका चैनल डिलीट कर दिया गया है, तो सोचें आप पर क्या बीतेगी। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है मोस्टली लोगों का दिल टूट जाता है, यानी कि वो यूट्यूब को ही हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस दिन उठ खड़े होते हैं, यानी कि वो अपनी गलतियों पर नजर दौड़ाते हैं और आइंदा कभी ना गलती करने का जज्बा लेकर दोबारा खड़े हो जाते हैं और कामयाबी चंद दिनों में हासिल कर लेते हैं, क्योंकि तब वो सीख चुके होते हैं। तो किस्सा मुख्तसर के यूट्यूब के ऊपर बगैर सीखे कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि क्या होता है, आप बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से आप नावाकिफ़ हैं, तो किसी ना किसी दिन आप गलती कर देंगे। उस गलती के बदले में आपकी रीच, आपका चैनल, कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये काम भी सीखने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए बहुत थोड़े लोग यूट्यूब के ऊपर कामयाब रहते हैं। इस्लामिक कंटेंट्स में काफ़ी सारी कैटेगरी हैं। कई लोग नात, कवालियाँ, तिलावत, बयान, ऐसी चीज़ें अपलोड करते हैं। कई इस्लामिक स्टोरीज बनाते हैं, यानी कि और काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनके ऊपर शिकायत आ रही हैं चैनल डिलीट होने की वजूहात, वो है गलत और झूठी मालूमात। मिसाल के तौर पर थंबनेल के ऊपर लिख देते हैं या वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें लोग बताते हैं जो हकीकत से ताल्लुक नहीं रखती होती। गलत मालूमात, गलत आगाही फैलाई जा रही होती है, या फिर कुरान हदीस या आयात या तफासीर या उनके मतलब ये गलत बताए जा रहे होते हैं। तो उस सूरत में भी आपका चैनल डिलीट हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज के अंदर ये मिसलीडिंग कंटेंट के अंदर आता है। अब आपने सोचना है कि आपका कोई भी शोबा है, किसी तरह का भी आपका चैनल है, यानी कि इस्लामिक कंटेंट है, तो आपने देखना है कि आपकी कोई मालूमात यानी वीडियो के अंदर कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं है जो गलत कंसिडर किया जा सकता है, जिसके दलाइल आपने जाहिर नहीं किए। इसके अलावा वो चैनल हैं जो बगैर इजाज़त किसी के बयान, नात, कवालियाँ, ऐसी मशहूर चीज़ें अपलोड करते हैं अपने चैनल्स के ऊपर बगैर इजाज़त, यानी कि किसी का कंटेंट बगैर इजाज़त यूज़ करते हैं या फिर उनको क्रेडिट नहीं देते। जब वो दूसरों का कंटेंट या फिर कुछ मशहूर या वायरल चीज़ें जब आप अपने चैनल्स के ऊपर ऐड करते हैं, तो वो डायरेक्ट चैनल के टर्मिनेशन का सबब बनते हैं, क्योंकि जो मशहूर और वायरल चीज़ें होती हैं ना, उनके ऊपर कोई छोटी मोटी स्ट्राइक्स नहीं पड़ती हैं, अक्सर औक़ात चैनल ही डिलीट होते हैं। वैसे तो स्ट्राइक्स कोई भी आपको दे सकता है, कॉपीराइट क्लेम भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन जब बात आती है यूट्यूब की पॉलिसीज की वायलेशन की, तब आपका चैनल ही उड़ा दिया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपका चैनल उड़ा दिया जाए यूट्यूब की तरफ से, तो दोबारा भी आपको नया चैनल बनाने की इजाजत नहीं मिलती। खैर, उसका सोल्यूशन है मेरे पास। अगली जो चीज़ है जिसकी वजह से चैनल बहुत ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं इस्लामिक चैनल, वो है फ़िरका वारियत। अगर आप किसी फ़िरका वारियत के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, तासुब फैलाने के हवाले से, जिसके अंदर दूसरे फ़िरकों के मुतल्लिक उल्टा सीधा बोलना या थंबनेल्स के ऊपर ऐसा लिखना, तो इस तरह की गलतियां करने से भी चैनल्स डिलीट हो रहे हैं। क्योंकि ऊपर जब एक से ज़्यादा रिपोर्ट्स होती हैं या कुछ लोगों को जब तकलीफ पहुंचती है, तो उस सूरत में भी आपके चैनल के लिए खतरा हो जाता है। अब आप ये मत सोचिए कि आपने कितनी शदीद किस्म की वीडियोस पहले ही इंटरनेट पर वायरल वीडियोस देख चुके हैं, उस तरह की आपने बनाई हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि पुरानी या वायरल वीडियो की नकल करें आप और सोचें कि वो महफूज हैं तो हमारी वीडियो भी महफूज होनी चाहिए। ये बात आप अभी नहीं समझेंगे। तो आपको बहुत ही सिक्योर डाटा ऐड करना होगा जिसके अंदर तासुब ना हो। अगली जो चीज़ है जिसकी वजह से चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, वो होता है तशद्दुद या खौफ वाली वीडियोस ऐड करना, या थंबनेल्स के ऊपर बड़ी खौफनाक तस्वीरें ऐड कर देना, वीडियोस के अंदर ऐड करना, अज़ाब कब्र की, फरिश्ते की, मौत की, अज़ाब की, इस तरह की और खौफनाक आवाज़ें, साउंड इफेक्ट, ऐसी चीज़ें डालना। तो वीडियोज़ के अंदर जब आप वायलेंट सीन क्रिएट करते हैं ना, बेशक वो नकली ही क्यों ना हो, या ऐसे साउंड इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं, तो ये भी वजह बन जाती है आपके चैनल को खतरे में डालने की। लिहाजा इस तरह का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर एहतियात से डाला करें। अगली जो चीज़ है वो है गलत थंबनेल, क्योंकि इस्लामिक कंटेंट्स, उर्दू कंटेंट्स के अंदर लोग बहुत ज़्यादा गलतियां थंबनेल के ऊपर कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसी लाइंस भी होती हैं, अगर वो आप अपने थंबनेल्स के ऊपर लिख दें तो वो मिसलीडिंग में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहगार भी कर देने वाली चीज़ें होती हैं। बस आपको समझना है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई गलत लाइन ही ऐड नहीं करनी। मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप थंबनेल पर लिख दें कि अज़ाब कब्र का मंजर आपके आंखों के सामने, कैमरे के सामने, तो अब देखेंगे कैसी झूठी सी लाइन लग रही है। तो इस तरह
तरह की मिसलीडिंग लाइंस भी आपने थंबनेल के ऊपर नहीं लिखनी। मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसी जहालत लिख देते हैं कि साइंस और इस्लाम का मुकाबला। इस तरह की जब आप अजीबोगरीब लाइंस लिखते हैं थंबनेल पर तो ये बड़ी ही खतरनाक होती हैं। डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी सुनते जाओ। इसके अलावा अगर आप थंबनेल के साथ साथ टाइटल के अंदर भी अगर फेक टाइटल्स लगाते हैं, जेली टाइटल मिसाल के तौर पे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर छोड़ देते हैं कि आप बस ये कर लें तो लाखों लाख अमीर हो जाएंगे, फलां वजीफा पढ़ लें, फलां सूरत पढ़ लें आप अमीर हो जाएंगे, फलां पढ़ लें आपको लाखों रुपए बारिश हो जाएगी, तो इस तरह के टाइटल्स या थंबनेल दोनों सूरतों में मिसलीडिंग के अंदर आते हैं और ये यूट्यूब की पॉलिसीज की भी वायलेशन है और आपके चैनल के लिए, ऑडियंस के लिए भी एक अच्छा असर नहीं पड़ता। जब आप क्लिक बेट करते हैं तो ऑडियंस के ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ता है, वो आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चैनल्स डिलीट होने की वजूहात हैं वो मैंने एंड में आपको बताने लगा हूं, और सबसे ज्यादा ऐसे चैनल्स जो मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं तब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सोचें वो दिन कैसी फीलिंग होगी जिस दिन बंदा बड़े शौक के साथ मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है अपने चैनल को क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद, लेकिन आगे से रिजेक्ट कर दिया जाता है रीयूज करने की वजह से। तो उस दिन तहकीकात करने के बाद लोगों को पता चलता है कि वो वीडियोस को बार बार अपलोड करते रह गए, चेंज करके, आवाजें तब्दील करके, या फिर लोगों की वीडियो उठाकर, या फिर ऐसी वीडियोस जो पहले से इंटरनेट पर मौजूद थी, ऐसी वीडियोस को उन्होंने अपने चैनल्स पर बहुत ज्यादा डाला है जिनके ऊपर कॉपीराइट तो नहीं आया लेकिन वो रीयूज के अंदर जो है ना आ गई हैं। तो चैनल एज अ प्रोफेशनल कंसिडर नहीं किया जाएगा और यूट्यूब उसको मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर पहले से आपका चैनल मोनेटाइज्ड है या फिर नहीं भी है तो भी ऐसी सूरत हाल में चैनल्स डिलीट हो जाते हैं। मेरे साथ चूंकि यूट्यूबर्स का ही वास्ता रहता है इसलिए मेरे पास ऐसी न्यूज ज्यादा आती है। मुझे रोजाना एक से ज्यादा बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें कामयाब और नाकाम होने वाले चैनल्स के जो क्रिएटर्स हैं वो मेरे साथ जो है ना राब्ता करते हैं। मतलब कोई मोनेटाइज हुआ है तो मुझे बता रहा है, अगर किसी ने पेमेंट वसूल की है, पिन आई है, किसी का चैनल डिलीट हो गया है, खतरा हो गया, स्ट्राइक आ गई है, क्लेम आ गया है, तो ये सब चीजें लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं, अपने मसाइल कमेंट्स के अंदर ऐड करते हैं क्योंकि वहां पर उनको जवाब मिल जाता है। लोगों के यूट्यूब चैनल्स के हवाले से जो भी मसाइल है उनका सोल्यूशन मिलता है मेरे पास कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छी खासी कस्टमर केयर होती है। इस वजह से जिस तरह का माहौल या वायरस फैला हुआ हो उस तरह की आगाही देना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लामिक चैनल्स के अंदर ही ऐसा है, बल्कि सभी टॉपिक्स के अंदर वायलेशन से एहतियात करना बहुत जरूरी है। अगर आपका एक इस्लामिक यूट्यूब चैनल है तो आपके पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जो होनी ही चाहिए, जिनके लिए मैं एंड स्क्रीन के ऊपर वीडियोस लगा रहा हूं, वो जरूर देख लें। वहीं मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको दोनों जानों में कामयाब फरमाए।